नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सत्ता की लालच में महिला सम्मान और देश के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा। राहुल गांधी ने लगा दिया ये आरोप। जी हां दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा अपने सत्ता के लालच में महिला सम्मान के साथ देश के स्वाभिमान से भी खेल रही है। एक फेसबुक पोस्ट में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों के साथ बनाया गया एक वीडियो मॉन्टेज साझा किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने हिंदी में दिए गए एक पोस्ट में कहा कि जो देश अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सत्ता के लोभ में भाजपा महिला सम्मान और देश के आत्मसम्मान दोनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। राहुल गांधी की टिप्पणी हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति से निपटने को लेकर सरकार पर विपक्ष के लगातार हमले के बीच आई है। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर से एक और परेशान करने वाली खबर, 2 पत्रकारों समेत 27 लोग लापता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर से परेशान करने वाली खबरों के आने का सिलसिला जारी है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में 2 पत्रकार, 2 नाबालिग और 2 महिलाओं समेत कम से कम 27 गैर आदिवासी लोग लापता हैं। स्थानीय मीडिया के 2 लापता पत्रकार 47 वर्षीय एटम समरिंदर सिंह और 48 वर्षीय युम खैबम किरण कुमार सिंह हैं। दोस्तों, 27 लोगों में से कुछ मई के, कुछ जून से और शेष जुलाई से लापता हैं और वो इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, टेंगनोपाल और विष्णुपुर समेत कई सारे इलाकों से गायब हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कर सकती है बड़ी गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने गुरुवार को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी बीजेपी अगले साल की लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की छवि को खराब दिखाने के लिए लोगों के बीच विभाजन पैदा करके गड़बड़ी पैदा करने की योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक चर्चा के दौरान ममता ने दावा किया कि उन्हें जानकारी है कि बीजेपी की ये योजना हाल ही में उसकी प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान तैयार की गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी ने ऐसी किसी भी पार्टी को कोष देने की योजना बनाई है जो तृणमूल कांग्रेस के मतों को विभाजित कर सके। ममता ने कहा कि मुझे राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी की बैठक के बारे में जानकारी है। मैं उस बैठक में मौजूद लोगों का नाम नहीं लूंगी। वो समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की योजना बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो महिलाओं, दलित, आदिवासी और राजवंशी सहित कमजोर वर्गों के खिलाफ कथित अपराधों को उजागर करने की योजना बना रहे हैं ताकि राज्य की खराब छवि पेश कर सकें। विधानसभा में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्षी बीजेपी की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रस्ताव रखा और अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने इसकी अनुमति दी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लाल डायरी पर पायलट का बयान, बोले बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, कहा चुनाव से पहले इस तरह की बातें फैलाना बीजेपी की पुरानी आदत। जी दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस प्रकार की बातें फैलाकर भाजपा कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास कर रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आपको बता दें कि सचिन पायलट जो इन दिनों कांग्रेस से कुछ समय पहले नाराज चल रहे थे वो अब वापस कांग्रेस के साथ मिल गए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो ये मिलान हुआ है, जुटान हुआ है, इससे राजस्थान में कार्यकर्ताओं में, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें जबरदस्त खुशी की लहर है और जोश है और सब के सब विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर तैयारी में जुटे हुए हैं। और दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस इतिहास रच सकती है क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार के बदल जाने का रिवाज है। लेकिन इस बार गहलोत सरकार एक बार फिर से रिपीटेशन में आ सकती है। और एक बात और यह है कि गहलोत सरकार यहां पर जिस प्रकार से काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है और पूरे देश में एकमात्र राज्य राजस्थान है जहां पर 500 रुपए का सिलेंडर भी मिल रहा है। तो जिस प्रकार से महंगाई कंट्रोल का काम किया है उसने महिलाओं में एक अच्छी यहां पर छवि बना ली है कांग्रेस की सरकार ने। और महिलाएं यानी कि आधा वोट, अगर आधा प्रतिशत वोट यानी कि 50% वोट अगर कांग्रेस के फेवर में जाता है तो वाकई में कांग्रेस पार्टी इस इतिहास को बदल पाएगी कि हर साल 5 साल बाद जो सरकार बदलती है वो अब रुक सकता है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी तय है। लेकिन दोस्तों, महंगाई से लाल टमाटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लाल डायरी लग रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री जब राजस्थान पहुंचे तो लाल टमाटर पर बात नहीं की लेकिन लाल डायरी पर जरूर बात की, जिसका
इसका पलटवार अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने किया है और सचिन पायलट ने अब इसको एक साजिश करार दे दिया है और कहा है कि चुनाव से पहले इस तरह की बातें फैलाना बीजेपी की पुरानी आदत है कि चुनाव से पहले असली मुद्दों को दबाने के लिए वो झूठ का सहारा लेती रहती है। अगर आप भी सचिन पायलट के इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष नेताओं पर दर्ज किए जा सकते हैं झूठे मुकदमे, ईडी डायरेक्टर के एक्सटेंशन पर इंडिया के नेताओं का आरोप। जी हां दोस्तों, संसद परिसर में शुक्रवार को मौजूद रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर को एक और एक्सटेंशन दिए जाने पर हैरानी जताई और सांसदों ने आशंका भी जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। दोस्तों, विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बावजूद आखिर क्यों मौजूदा डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होने के उपरांत संसद से बाहर निकलते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट एक बार ऑब्जर्वेशन दे चुका है कि आपके पास कोई और सक्षम अधिकारी नहीं है, बावजूद इसके ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को सरकार द्वारा 1.5 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। मोदी सरकार को सुप्रीम झटका। दोस्तों, इस दौरान प्रमोद तिवारी के साथ कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी मौजूद थे और कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने बिहार की सरकार को अस्थिर करने का भरपूर प्रयास किया। पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी यही किया गया, लेकिन राजनीतिक रूप से ये असफल रहे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि आखिर 1.5 महीने में ऐसा क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि अब ये लोग विपक्ष के नेताओं पर झूठे मुकदमा लगाना चाहते हैं। यहाँ पर संसद में शुक्रवार को भी मणिपुर हिंसा का मुद्दा छाया रहा। शुक्रवार को राज्यसभा में हालात ये रहे कि सदन शुरू होने के कुछ देर बाद कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात से यूपी तक राहुल प्रियंका भरेंगे चुनावी हुंकार, 2024 के लिए तैयार करेंगे जमीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ता पर आसीन होने के सपने सजोए और भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण की कथित सफलताओं से आह्लादित कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन को खड़ा करने में जुटी है। कमान स्वयं पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने संभाली है और इसके लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 पर निकल जाएंगे। दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर से आरंभ होकर यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी और लगभग 25 दिनों में प्रदेश के 15 जिलों से यात्रा गुजरेगी। यात्रा का पड़ाव प्रयागराज में भी होगा और उस दौरान राहुल गांधी व उनकी बहन प्रियंका गांधी आनंद भवन स्थित स्वराज भवन में रुकेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 10,000 किसानों को मिलेगा 21 करोड़ रुपए का अनुदान, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दे दी स्वीकृति। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10,000 किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो सेंसर्स और फर्टिगेशन के प्रयोग के लिए 75% सब्सिडी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार किसानों को अपनी कृषि भूमि में पोषक तत्वों की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रबंधन और फलदार पौधों की पानी की मांग के सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उन्नत तकनीकों के प्रयोग के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, गहलोत के इस निर्णय से किसानों को अपनी भूमि की उर्वर शक्ति बनाए रखने और बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साथ ही फलदार पौधों के लिए जल मांग की सटीक जानकारी मिलने से किसान उचित रूप से सिंचाई कर बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसान तकनीकी रूप से सुदृढ़ हो सकेंगे और इनकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी और इस घोषणा के इम्प्लीमेंटेशन की स्वीकृति दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा भाजपा को अपने खिलाफ लाना चाहिए था अविश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, मणिपुर के बीते 78 दिनों में फैली हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और पीएम मोदी के संसद में बयान को लेकर जहां विपक्ष अड़ा है तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन में पीएम मोदी के भाषण पर जोर दे रहा है और वहीं दूसरी ओर विपक्ष का डेलीगेशन मणिपुर का दौरा करेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है और इसी क्रम में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। बता दें कि गुरुवार को अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने संसद पहुंचकर विपक्षी दल के गठबंधन इंडिया से मुलाकात की थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 10 भारी बारिश में सैकड़ों घरों पर चला बुलडोजर, 250 परिवार बेघर, महिलाएं ऑटो में सोने को मजबूर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, कोल्हापुर और नागपुर समेत कई राज्यों में भी गुरुवार को तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। मुंबई में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में हो रही भारी बारिश के बीच मलाड के अंबुजबाड़ी में रहने वाले करीब 250 परिवार बेघर हो गए हैं। डिप्टी कलेक्टर के आदेश पर अवैध घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब सैकड़ों लोग भारी बारिश में सड़क पर रहने को मजबूर हैं। नियमों के अनुसार बारिश के मौसम में
किसी का भी घर नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद की गई इस कार्रवाई के बाद अब ये मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पत्रकार समेत 27 लोग लापता, पश्चिमी और पूर्वी इम्फाल समेत कई जिलों में भारी तनाव। मणिपुर हिंसा से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, मणिपुर हिंसा लगातार उग्र होता नजर आ रहा है। एक तरफ तो केंद्र और राज्य सरकार शांति के लिए लगातार संबंधित समुदायों से बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उग्र लोगों का हिंसक विरोध भी लगातार जारी है। बीते गुरुवार को राजधानी इम्फाल समेत कई इलाकों में स्थिति बेहद भीषण बन रही है। खबरों के अनुसार 27 जुलाई को हिंसा प्रभावित मणिपुर में 2 पत्रकार, 2 नाबालिग और 2 महिलाओं सहित कम से कम 27 गैर आदिवासी व्यक्ति लापता हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लापता बताए जा रहे पत्रकारों के नाम समरेंद्र सिंह और किरण कुमार सिंह हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम मान का मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार। कहा, जब देश पीएम, गृह मंत्री और राज्यपालों को ही चलाना है तो फिर हम क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मोदी एंड कंपनी देश के लोकतंत्र के लिए खतरा खड़ा कर रही है। अगर देश को पीएम, गृह मंत्री और 28 राज्यपाल द्वारा चलाना है तो देश में चुनाव करवाकर पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। लोकतंत्र में इस खतरनाक प्रवृत्ति को तुरंत रोकने की जरूरत है। सीएम मान ने नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने तथा देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भगवंत मान संसद परिसर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों के साथ शामिल हुए और उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्तारूढ़ गठबंधन सांसदों को जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने नहीं देता। मान ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवाज दबाने का ये निरंकुश तरीका और वो भी इस लोकतंत्र के मंदिर में पूरी तरह अवांछित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन वो देश के लोगों की बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं रहते। उन्होंने कहा कि देश के बुद्धिमान लोकतंत्र पसंद लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और वो बीजेपी तथा उसके सहयोगियों को करारा सबक सिखाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब अखिलेश यादव 20 किलोमीटर की यात्रा निकालने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव 6 अगस्त को कन्नौज में समाजवादी विकास रोजगार यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट में मंडी तक जाएगी और करीब 20 किलोमीटर के इस रूट पर अखिलेश लोगों से मिलेंगे और संवाद करेंगे। यात्रा का फोकस सपा सरकार में कन्नौज में शुरू किए गए विकास कार्यों और उनकी मौजूदा स्थितियों को दिखाने पर होगा। अखिलेश 2000 में पहली बार कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। 2012 से यहां अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद थी। 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने डिंपल को हराकर यह सीट समाजवादियों से छीन ली थी। सूत्रों के अनुसार अखिलेश एक बार फिर कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है और वहां के कार्यक्रमों में उन्होंने इसका इशारा भी किया था। यही वजह है कि कन्नौज में अखिलेश की सक्रियता भी बढ़ी है और इसी कड़ी में अब वो यात्रा निकालने जा रहे हैं। और सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी का कहना है कि ये यात्रा भाजपा सरकार के दौर में कन्नौज सहित पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की बर्बादी को रेखांकित करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईडी डायरेक्टर को राज्यों में अस्थिरता पैदा करने का इनाम। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कार्यकाल बढ़ाने पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय की डायरेक्टर एसके मिश्रा का कार्यकाल 1.5 महीने और बढ़ाए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल उठा दिया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर राज्यों में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र इसका हालिया उदाहरण है। ईडी डायरेक्टर को उसका इनाम मिल रहा है और उन्होंने एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के फैसले को गैर कानूनी बताया है। दरअसल केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सरकार की ओर से अदालत से उनका कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की अपील की गई। हालांकि शीर्ष अदालत ने इसे 15 सितंबर तक ही बढ़ाने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आखिरी बार है जब ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। इस पर आगे कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। संसद के मानसून सत्र में पहुंचे आरजेडी सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में इसे लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए और कहा कि मोदी सरकार ने काल्पनिक कारणों से एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर कर दिया आरोपों की बौछार। कहा, जनता बिकाऊ नहीं है। जी हां दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस पान उत्पादक एवं व्यवसाय प्रकोष्ठ के 84 तंबोली प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उनकी मांगे पूरी होंगी और वो उन्हें निराश नहीं होने देंगे। इस अवसर पर कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि उसने प्रदेश का बंटाधार कर दिया है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सोचती है कि वो झूठे वादे करके मध्य प्रदेश की जनता को खरीद सकते हैं, लेकिन जनता बिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि अब शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा मशीन डबल स्पीड से चल रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रदेश की जनता इन्हें अच्छी तरह जान गई है। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश आदिवासियों पर
अत्याचार के मामले में नंबर 1 है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे। पीसीसी चीफ ने कहा कि जब अब जनता शिवराज की कलाकारी और नाटक को समझ गई है, उन्होंने 18 साल में 22,000 घोषणाएं कर दी और आज प्रदेश में पैसे दिए बिना कोई काम नहीं होता। शिवराज सरकार ने प्रदेश को भ्रष्ट प्रदेश बना दिया है और अब उन्हें 18 साल बाद बहनों, किसानों, नौजवानों, संविदा कर्मियों की याद आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर 18 साल में 22,000 घोषणाएं करने का आरोप लगा है और कांग्रेस पार्टी का पैटर्न यहाँ पर कर्नाटक की तर्ज पे ही नजर आ रहा है। जिस प्रकार से कर्नाटक में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके कांग्रेस पार्टी बम्पर बहुमत से वहां उसने सरकार बनाई, वही कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में भी लग रहा है कि भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी घेरी जा सकती है और ऐसा वो कांग्रेस पार्टी कर भी रही है और इसीलिए शायद इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं ताकि चुनाव में जीत सुनिश्चित हो सके। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आप सांसद का समर्थन करने संसद पहुंचे अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत कई सारे सांसद आए नजर। जी हां दोस्तों, यहां पर संसद के पूरे सत्र से निलंबित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह संसद भवन परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के तमाम दल उनका समर्थन करने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी गुरुवार को उनका समर्थन करने संसद भवन पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने संजय सिंह के साथ अपनी तस्वीरें ट्वीट कर शेयर करते हुए लिखा, मणिपुर में जो हो रहा है वो इतना विभत्स है कि भाजपा सरकार को नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने आप ही अपने खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव ले आना चाहिए था। अखिलेश यादव के साथ सपा सांसद और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थी और सपा प्रमुख के साथ लोकसभा सांसद एसटी हसन भी संजय सिंह का साथ समर्थन करने पहुंचे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा जो कुछ हो रहा है वो सरकार खुद कर रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र में मणिपुर की घटना को लेकर पिछले कई दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी से दोनों सदनों में जवाब की मांग कर रहा है और इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार कर रही है। अगर सरकार को इसे लेकर जागरूक सरकार होती तो घटनाएं कम होती, इसीलिए प्रधानमंत्री और बीजेपी लोकसभा का सामना नहीं कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका तो लगा था कि लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन वो सरकार आज लोकसभा का सामना नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी अखिलेश यादव की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है वो सरकार कर रही है तो कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 16 पार्टियों के 20 नेता, पहले पहाड़ी फिर घाटी का दौरा, इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन जाएगा मणिपुर। जी हां दोस्तों, मणिपुर 3 मई से हिंसा की चपेट में है। कुकी और मैती समुदाय के जातीय संघर्ष के चलते राज्य में 150 लोगों की जान जा चुकी है। संघर्ष की आग में कई लोगों के घर और दुकान को आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसे में राज्य के हालातों का जायजा लेने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का एक दल 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगा। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मिनिकम टैगोर ने बताया कि 20 से ज्यादा विपक्षी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 29 से 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगा और राज्य की स्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लेगा। जानकारी के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल पहले पहाड़ी इलाके में जाएगा और इसके बाद वो घाटी का दौरा करेगा। तो दोस्तों, ये दिनों की सारी जरूरी और बड़ी खबरें अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद, जय भारत।